तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना बेस बना लिया था और आज हम पकड़े कुछ पोकेमॉन्स। ओहो, ठंड पड़ रही है, ठंड पड़ रही। जम गए हम तो। इस जमने के लिए हमें कुछ बिल्ड करना पड़ेगा, उसे कहते हैं टॉर्च। हमने अपना कुछ गियर वेयर तो नहीं बनाया था शायद, पहले कुछ बना लेते हैं। हम जब लोगों ने अनलॉक किया था ना प्रोडक्शन में, ये प्रिमिटिव वर्कबेंच, इसको बना लेते हैं। कहाँ बनाए इसको, इसके बगल में बना लेते हैं। यहाँ ये क्या कहता है, टू क्लोज टू स्पेशल बॉस फैसिलिटी। यहाँ पे आसपास बॉस मैं हूँ और कोई बॉस नहीं है यहाँ पर। कहीं उस हाथी की तो बात नहीं कर रहा वो, मेरे ख्याल से उस हाथी की बात कर रहा है। अब यहाँ से ना हम लोग हैंड टॉर्च बना लेते हैं। इससे हमें लगता है हमारी ठंडी थोड़ी कम होगी, हमारे शरीर को थोड़ी गर्मी मिलेगी और फिर हम सरवाइव कर पाएंगे। इसमें ना शायद इसमें बेड वाला सिस्टम होता है, मुझे लग रहा है। बेड अगर हम ले लें, ये देखिए, हाथ में टॉर्च लेते ही हमारी गर्मी ख़त्म हो गई, सॉरी हमारी ठंडी ख़त्म हो गई। और रात में हमारे पास फूड भी तो था, फूड। ये हमने बेरीज जो इकट्ठा करी थी जंगल से, अपने थॉर को खिला देते हैं। शिकी पी हमारी मुर्गी के पास ऑलरेडी काफ़ी फूड है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको फूड खिलाने की। सारा फूड अपने लिए रखेंगे, हम खाएंगे। और अब क्या चमक रहा है रात में, वो टावर दिख रहा है हमें और वो खूबसूरत सा पेड़ दिख रहा है हमें। और क्या दिख रहा है उधर दूर, क्या वो लावा हुआ गिर रहा है क्या वहाँ पे? ऐसा लग तो रहा है कि लावा वगैरह कुछ गिर रहा है वहाँ से। और यहाँ पे और भी पोकेमॉन्स उड़ते हुए दिख रहे हैं हमें, जैसे वो छमक छलो उड़ रही है, इसका नाम है डे ड्रीम। इसको भी पकड़ेंगे। फिलहाल हमारे पास पोकेबॉल्स तो है नहीं पकड़ने के लिए, इसको पकड़ लेते। कैटशीवा को भी पकड़ेंगे हम लोग जल्दी ही। आइए इधर देखते हैं। ये तो लैम बॉल भी नहीं पकड़ा हम लोगों ने, इसको भी पकड़ेंगे। हम लोगों ने अभी चिक भी है ना, मुर्गी पकड़ रखी है और कुछ नहीं पकड़ा हम लोगों ने। एक काम करते हैं, बेड बना के सो जाएं क्या, या पहले इनको पकड़ लें। मेरे पास क्या मैं पोकेबॉल्स बना सकता हूँ? एक बार मैं चेक करता हूँ जाके, क्या हम पोकेबॉल बना सकते हैं? हाँ बना सकता हूँ। कितने बना सकता हूँ? 2 बना सकता हूँ, 2 बना लेते हैं। 2 में देखते हैं हम क्या पकड़ पाते हैं। क्या हम कुछ पकड़ पाएंगे? मात्र 2 पोकेबॉल में। आइए हम ना वो जो उड़ती हुई चिड़िया है, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये डे ड्रीम को, डे ड्रीम, इसको मार मार के ओहो, इसे तो हमला कर दिया। इसके हमलों से बचते हुए ये जल रही है। अच्छा, ये टॉर्च से मारने पे जल रही है। अरे उसकी साथी भी आ गई उसकी साथी भी आ गई। अब तो नहीं बचने वाले हम लोग, लग रहा है। 2 लोग मिलके हमला कर रहे हैं, 2 लोग मिलके हमला कर रहे हैं। ये अब जलना ही बंद हो गई है। ओहो, नहीं छोड़ेंगे। 2 लोग को साथ में निपटा देंगे। हम नहीं डर रहे तुमसे। ये ना कुछ ऐसे पॉइजनस बॉल से फेंक रहे हैं, जिससे मुझे लगने से मुझे डैमेज जा रहा है। नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ। फिर जल गई। जल के इसका हेल्थ कम हो जाएगा। मुझे इसका हेल्थ काफ़ी कम हो चुका है। अब हम इसको पकड़ सकते हैं। ओह शिट, ये इसकी बहन को लग गया, इसको ना लग के। अब क्या देखते हैं, ये आएगी हाथ में। एक ही बॉल था हमारे पास, दूसरा वाला तो उसकी बहन को लग गया गलती से, ये उसके भाई को। आ गई हमारे पास ये, बहुत अच्छे। ये उड़ती हुई चिड़िया हमारे पास आ चुकी है, जिसका जो भी नाम हो, डे ड्रीम या नाइट ड्रीम। क्या वो अभी हमारे पीछे है या वो हमें भूल गई? अरे वो हमारे पीछे आ रही है। एक काम करते हैं ना,
इसके इसके बहन इसके उसको लड़ा देते हैं। चिपी चिकी पी, हमारी चिकी पी क्या लड़ लेगी इससे? अगर हम 3 दबाएं, ये इसकी बहन आ गई, इसकी बहन को लड़ा देंगे इससे। पहले ये प्रोटेक्शन कर रही थी, अब ये उससे लड़ेगी हमारे लिए। हम उसकी सहायता करेंगे, उसकी मदद करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अरे हमें भी लग रहा है क्या? नहीं हमें नहीं लग रहा। हमारे पास एक और पोकेबॉल होता तो हम इसकी बहन को भी पकड़ लेते, दोनों खुशी खुशी रहते हैं यहाँ पर हमारे पास है नहीं एक और पोकेबॉल, तो हम उसको छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। ये देख रहे हैं क्या गजब सा लग रहा है, बड़ा भयंकर सा लग रहा है। देखते हैं आगे, इसकी बहन को भी जल्दी पकड़ लाएंगे ताकि दोनों साथ में खुश रहें, दोनों का घर साथ में बस सके। अभी तो इसकी एक बहन को मार दिया हम लोगों ने, एक बहन को पकड़ लिया है, अभी हमारे साथ रहेगी, उड़ती रहेगी हमारे साथ, हमारी पर्सनल पोकेमॉन। और मेरे ख्याल से अब दिन निकल चुका है तो टॉर्च की भी ज़रूरत नहीं होगी। फूड खा लेते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, फूड की ज़रूरत पड़ेगी हमें, फूड खाएंगे। ए बदमाश आदमी, तुम क्यों शोर मचा रहे हो? हाँ ठीक है, हम लोगों ने फूड खा लिया है। हमारे यू हैव अनयूज स्टैट पॉइंट्स। अच्छा, हम लोग अपने स्टैट्स को इन्हेंस भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। हम अपने हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं, हेल्थ को ही बूस्ट कर लेते हैं, ये हमें हेल्थ की बहुत काम आने वाली है। बाकी मुझे लग रहा है जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हम अपने स्टैट्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी तो हम हेल्थ पर ही इन्वेस्ट करेंगे, एक बार हमारे पास थोड़े ज़्यादा स्टैट्स आ जाते हैं तब हम अपने, मेरे ख्याल से हेल्थ और स्टेमिना दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें शुरुआती तौर पे इन्वेस्ट करना चाहिए अपने स्टैट पॉइंट्स को। हमें कुछ सामान भी मिला है, हमारे पास पत्थर हैं। हम एक काम करते हैं ना, हम सबसे पहले और पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए हम बना लेते हैं अपने लिए और पोकेबॉल्स, और पोकेबॉल्स के लिए हमें चाहिए होगा ढेर सारा पैल्डियम फ्रैगमेंट, जो कि वो चमकते हुए पत्थर आपको दिख रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये पिकैक्स बना लेता हूँ, इस पिकैक्स से उसको तोड़ना इजी हो जाएगा। तो हम पिकैक्स बनाएंगे, उसके बाद चलेंगे ढेर सारे पत्थर तोड़ने। अरे आपने देखा, ये हमारी हेल्प कर रही है, ये डे ड्रीम बढ़िया उड़ती हुई चिड़िया हमारी हेल्प कर रही है। आइए चलते हैं, ये देखिए इसे टांग लिया है पीछे, हम इसको उड़ा लेंगे और यहाँ से इस फ्रैगमेंट को तोड़ लेंगे। इस फ्रैगमेंट को तोड़कर इसे हम लोग, अरे बड़ा कम स्टैमिना है, हमें लग रहा है हमारे अगले स्टैट पॉइंट को हमने स्टैमिना में इन्वेस्ट करना, नहीं तो कुछ छूटेगा ही नहीं। क्या होता है, पाँच पैडियम फ्रैगमेंट ले, जितना मेरा अंदाजा है, एक पैडियम फ्रैगमेंट से एक बन जाता है। और भी कुछ रिसोर्सेज लगते हैं, मैंने इधर भी देखे थे कहीं, वो रहे, यहाँ से उठा लेते हैं। ये वुड मिल रहा है, वुड भी ले लेते हैं। शुरुआत में सारी रिसोर्सेज की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, वुड भी ले लेते हैं, पैडियम फ्रैगमेंट ले लेते हैं हम, और फ्रैगमेंट ले लेते हैं आगे चलकर। यहाँ पर था अब ना, शुरुआत में हमें वहाँ पर एक चेस्ट मिली थी, यही वाला था कि दूसरा था कहीं, तो मैं आसपास एक वाटरफॉल के आसपास में चेस्ट मिली थी, और उस चेस्ट में बहुत सारे रिसोर्सेज मिले थे, एरोज वगैरह मिली थी हमें। तो हमारे पास एरोज होंगी, फिर मिली थी, हाँ हमारे पास 10 एरोज हैं जो हमें उसी चेस्ट से मिली थी। उधर भी है पैडियम फ्रैगमेंट, वहाँ से भी तोड़ लेंगे। हमने ढेर सारे बना लेंगे जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैर को पकड़ पाएँ। हम इसको भी तोड़ लेंगे, हम ढेर सारे इकट्ठा कर लेंगे जिससे कि हम ढेर सारे पैडियम, हम ढेर सारे पोकेबॉल बना सकें और उससे ढेर सारे पोकेमॉन्स पकड़ सकें, और वो हमारे लिए फिर काम करें, हमारे लिए फाइट करें, और हम बस बॉस की तरह बैठ कर देखें और कुछ ना करें। यहाँ से और फ्रैगमेंट्स में गए हैं। आइए अब देखते हैं कि हम और पोकेबॉल्स बना ही सकते होंगे, ऐसे तो बने थे नहीं। स्टोन भी चाहिए, स्टोन नहीं हमारे पास, हमें थोड़ा स्टोन भी तोड़ लेना चाहिए। स्टोन तो ये पास में ही पड़े हैं, ये रहे, यहाँ से हम स्टोन भी तोड़ लेंगे। अच्छा, ये हमारी तोड़ने फोड़ने में मदद नहीं कर रही है, देख रही है मालिक क्या कर रहे हैं, विचार कर रही है, आत्मचिंतन कर रही है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने 15 स्टोन्स ले ली, 15 स्टोन्स काफ़ी होंगे क्या? मुझे लग रहा है 15 स्टोन्स काफ़ी होंगे। ओह, मैं तो फॉल बॉक्स के पास आ गया। यहाँ जाना है, वर्क बेंच पर जाना है, वर्क बेंच पर हम वर्क करेंगे। कितने बन सकते हैं? 2 ही बन सकते हैं, क्यों? वुड कम है, मिनिमम है कि 3 स्टोन चाहिए होता है हमें, और 3 तो हमें स्टोन और वुड ज़्यादा चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, एक एक्स भी बना लेते हैं। एक्स से हमें लकड़ी काटने में इजी होगा, हाथ से लकड़ी काटेंगे तो
ज़्यादा नहीं काट पाएंगे, एक्स बना लेंगे तो सही रहेगा। ये हमारी मदद नहीं करती पत्थर तोड़ने में, पर अगर हम कुछ बनाते हैं वर्क बेंच पर तब ये हमारी हेल्प करती है। अच्छा है, कहीं तो हेल्प कर रही है। तो हम ढेर सारे स्टोन्स को इकट्ठा कर लेंगे। हाय हाउ, ये निंजा हथौड़ी तरह आवाज, जैसे निंजा हथौड़ी है हर बात पे ऐसे डिंग 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 करता था, वैसे ही ये हाय हाय हाय। मुझे लगता है इसने कभी न कभी जो है कराटे क्लासेस ली होंगी, वहीं इसके गुरुजी ने सिखाया हुआ इसको इस तरीके से हाय हाउ हाउ करना। अच्छी बात है। हमें लग रहा है मोर देन इनफ स्टोन्स मिल गए हैं। अब हमें वुड की ज़रूरत है, वुड काटेंगे। अब हम यहाँ से करना शुरू करेंगे डिफॉरेस्टेशन। दोस्तों, पेड़ काटना गलत बात है, इसीलिए पेड़ को ना काटें। ये तो गेम है, गेम में हम एक पेड़ काटेंगे 10 फिर उगाएंगे, बहुत जल्दी ही। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, इसीलिए पेड़ों को बचाएं। इफ़ यू आर कैरिंग टू मच हैवी वेट, अच्छा अगर ओहो हो हमने ज़्यादा वेट ले लिया, इसलिए मूव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। हम ऐसे धीरे धीरे मूव करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ वेट निकाल दें। क्या हम थोड़ा फूड खा लेते हैं, इससे कुछ वज़न कम होगा क्या? मुझे नहीं लगता, नहीं, इससे कुछ खास वज़न नहीं कम हो रहा है। हम एक काम करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। हमारा एक बार हम वर्कबेंच तक पहुंच जाएं, फिर हम उन्हीं मटेरियल का यूज़ करके अपने लिए पॉकेबॉल्स बना लेंगे, तो मटेरियल्स कम हो जाएंगे। अभी हम 300 ग्राम की किलोग्राम जो भी है उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं उठा सकते हम। अच्छा, मुझे लग रहा है हम अपने स्टैट पॉइंट में इसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं कुछ समय बाद। अभी हम 13 पॉकेबॉल्स बना सकते हैं, तो हम 13 पॉकेबॉल्स बना लेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट आ जा भाई, मदद कर हमारी। ये देखिए, इसकी मदद करने से मेरा काम और तेज़ हो रहा है, डे ड्रीम की हेल्प करने से। बढ़िया बढ़िया, 5 बन गई, 6 बन गई, 7 बन गई। इससे हम अच्छा नहीं, हमारे डे ड्रीम का लेवल अप हो रहा है, हमारा लेवल ऊपर दिखा रहा है। अभी हम लगातार लेवल अप कर रहे हैं। हमें लगता है अगर हम टैब में जाएं और देखें टेक्नोलॉजी में, हम और कुछ चीज़ें खोल सकते हैं। हमें लगता है हम क्लोथ आउटफिट, हम अपने लिए कपड़ा बना सकते हैं। शील्ड, क्या बात है, ये सबसे काम की चीज़ लग रही। शील्ड, स्फीयर भी बना सकते हैं। ओ भाई साहब, फीड बॉक्स, फीड बॉक्स क्या होता है? मुझे लग रहा है इससे पोकेमॉन खाना खाएंगे, ऐसा कुछ है। स्टोन स्फीयर, कॉमन शील्ड, तो इसको बनाने के लिए हम शील्ड सबसे पहले बनाएंगे। स्टोन और वुड चाहिए, स्टोन और वुड दोनों ही हमारे पास अवेलेबल है। स्टोन और वुड दोनों ही हम ले लेंगे और अपने लिए शील्ड और कपड़े बनाएंगे। तो यहाँ से हम ले लेंगे वुड। ओह, ये पेड़ तो कट गया। हमें वुड काटने से वुड तो मिलता ही, साथ में फाइबर भी मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर अगली बार हमें फाइबर की जरूरत पड़ेगी तो फाइबर भी हमें वुड से ही मिल रहा है। इस बात को याद रखेंगे हम। इतना ही चाहिए था, ज़्यादा लेंगे तो फिर हमारा वो वज़न वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हम फ़िलहाल के लिए जितनी ज़रूरत है उतना ही लेंगे। स्टोन भी काम भर का ले लेंगे, ज़्यादा स्टोन नहीं लेंगे, उतना ही स्टोन लेंगे जितनी ज़रूरत है हमें। हमें अपने वज़न का ध्यान रखना है। 250 स्टोन मेरे ख्याल से इनफ मिल गया है। थोड़ा सा और ले लेते हैं, थोड़ा सा और, ज़्यादा नहीं। हाँ, इनफ स्टोन मिल गया है हमें। हम अपने लिए शील्ड बना सकते हैं। चलिए शील्ड बनाते हैं। ये देखिए, शील्ड बन जाएगी अब। ये तो काम की चीज़ लग रही है, बहुत तगड़ी चीज़ लग रही है। शील्ड बनाएंगे और शील्ड की हेल्प से हम और पोकेमॉन्स पकड़ेंगे, और तगड़े तगड़े, भयंकर भयंकर, भारी भारी, ताकतवर ताकतवर। और हमारी शील्ड तैयार है। अब मुझे कपड़े चाहिए। कपड़े बनाने के लिए मैं, जैसे क्लोथ आउटफिट, ये इसके लिए मुझे क्लोथ चाहिए 2, और क्लोथ बनाने के लिए मुझे वुल चाहिए। और दोस्तों, आपको दिख रहा है जिससे हमें वुल चाहिए वो सामने ही आ रहा है। अब हमारे पास है एक्स, हम इसको एक्स से मारेंगे। पता नहीं एक्स से कितना डैमेज जाता है या नहीं जाता।
दोस्तों वो क्या है यार, उल्लू जैसा कुछ दिख रहा है हमें। क्या ये कोई पोकेमॉन है? क्या इसको हम पकड़ सकते हैं? ट्राई करते हैं, क्या इसको हम पकड़ सकते हैं? इसको हम मारेंगे। ये देखिए हमारी, इसने भी अटैक कर दिया है। ये कुछ अलग अटैक कर रहा है मुझे लग रहा है। ये देखिए, अच्छा ये कुछ एयर बेस्ड अटैक कर रहा है, एयर कैनन टाइप, जैसे डोरेमोन को गैजेट करता था। पर हमारी ने भी इसके ऊपर अटैक कर दिया था। ये भी सेम अटैक कर सकता है। अब हम इसके ऊपर पोकेबॉल पे, ओ अभी नहीं पकड़ सकते इसको, और अटैक अभी इसको, ये भी सेम अटैक कर रहा है। हमें इसको और डैमेज देना होगा, और डैमेज को जा चुका है। नहीं छोड़ेंगे, पकड़ ही लेंगे। वो शील्ड, आप देखो शील्ड ने हमारी हेल्थ कम होने से बचाई, शील्ड कम हो गई। अब ट्राई करते हैं। 65% चांस है इसको पकड़ने का। क्या ये हमारे हाथ आएगा? ये दोस्तों हमारे हाथ ये आ चुका है। आइए इसको हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए, ये हमारा नया पोकेमॉन है। ये उल्लू भाई साहब हमारे पोकेमॉन बन चुके हैं, और हम इस लैम्बॉल को मारेंगे ताकि हमें इससे, और इन्होंने काम ख़त्म कर दिया। हमें इससे एक बूल मिला है, हमें और बूल चाहिए, तो हमें इसको मारना होगा। इसको मारेंगे। अरे एक ही बार में ख़त्म कर दिया, ये तो ताकतवर लग रहा है यार। एक ही हमले में फिनिश, डन, खल्लास। अब हमारे पास बूल आ चुका है, हमारे पास नया पोकेमॉन आ चुका है। अब बनाएंगे अपने लिए हम कपड़े और स्पीयर, कपड़े और स्पीयर बनाएंगे अपने लिए हम। और हम इससे बनाएंगे क्लोथ। कितने बन सकते हैं? 2 ही बन सकते हैं अपने लिए, 2। ये हमारी हेल्प नहीं कर रहा है बनाने में, जैसे वो उड़ती हुई चिड़िया कर रही थी, ड्रीम बेल। हम बनाएंगे इससे अपने लिए एक कपड़ा। हम ना इसको अंदर ले लेते हैं और अपनी उसको बुलाते हैं। ये हमारी हेल्प कर रही थी बनाने में। ये देखिए हमारे साथ लग गई। ये अपनी प्यारी है, ये हेल्प कर रही है। वो तो उल्लू गधा हेल्प ही नहीं कर रहा है। दोस्तों ने ध्यान नहीं दिया, शायद उल्लू को पकड़ने का हमारा लेवल भी लेवल 5 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। और ये इसने कपड़े पहन लिए हैं, बहुत अच्छा। हम अपने लिए स्फीयर और बना लेते हैं। स्फीयर बनाने के लिए हमारे पास क्या कम है? वुड कम है। थोड़ा वुड ले आते हैं और स्फीयर बना लेते हैं अपने लिए। अपने पास हथियार भी होना चाहिए। देखिए हम बहुत ख़तरनाक वर्ल्ड में हैं, तो हमारे पास हथियार होना ज़रूरी है ताकि हम यहाँ की आपदाओं से लड़ सकें, हम यहाँ पर संघर्ष कर सकें और यहाँ पर अपने जीवन को यापन कर सकें, जीवन यापन कर सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। इसीलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास हथियार हो, कुछ तगड़े, बहुत प्रिमिटिव हथियार हो, जिससे कि हम यहाँ के ख़तरनाक पोकेमॉन्स का शिकार कर सकें और उनको अपने जाल में फंसाकर अपने लिए काम करवा सकें। हम अब स्फीयर बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। और हमारे पास एक हथियार भी है, देखूं, ये देखिए दोस्तों, हमारे पास ये हथियार भी है। इससे हम, ख़तरनाक सा हथियार है जिससे हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए, ये हमारे पास हमारा अस्त्र शस्त्र भाला आ चुका है। इसी के साथ हम ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। इस भाले का प्रयोग हम अगले एपिसोड में करेंगे, जहां हम और भी ज़्यादा ख़तरनाक प्राणियों को पकड़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।